If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. आज संसद रिपोर्ट की शुरुआत जॉन एलिया साहब के इस शेर से करते हैं। वो फरमाते हैं, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। हालांकि मॉनसून सत्र के दौरान जैसी स्थिति बन रही है उसमें इस शेर को इस तरीके से कहना होगा, मतलब शेर को थोड़ा बदलना होगा। शेर ऐसे बदला जाएगा, एक ही तो हादसा है और वो ये कि आज भी अपनी अपनी सुनी गई, अपनी अपनी कही गई। आज भी संसद में विपक्षी दल के सांसदों ने एसआईआर पर अपना विरोध हंगामा जारी रखा। सत्ता पक्ष और लोकसभा अध्यक्ष रोज की तरह संसदीय परंपरा का हवाला देते रहे। नतीजा सिफर यानी शून्य यानी स्थगन ही रहा। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी कुछ ही देर काम हो सका और वहां भी हंगामे की वजह से कार्यवाही रोकनी पड़ी। आज की संसद रिपोर्ट में हम देखेंगे कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा में क्या क्या शंकाएं जताई गई। लोकसभा के बाहर लोकसभा में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को क्या चेतावनी दे दी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने किस मुद्दे पर चुनाव आयोग को बुरी तरीके से घेर लिया। तो चलिए आज का शो संसद रिपोर्ट शुरू करते हैं। 24 जुलाई 2025 मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आइए आपको पूरा विवरण दे देते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। हमेशा की तरह स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछने के लिए सांसद को आमंत्रित किया और सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, लेकिन हंगामे की वजह से वो प्रश्न का जो उत्तर दे रहे थे उसे कोई सुन नहीं पाया, मुश्किल हुई। इस बीच विपक्षी सांसद प्ले कार्ड्स और पोस्टर लेकर सदन के वेल में मंत्री के सामने खड़ा हो गए। वो लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही सीधा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगन से पहले उन्होंने विपक्षी सांसदों को जमकर सुनाया भी। देखिए क्या हुआ। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है, लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में, उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे।
लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है वो सारा देश देख रहा है। किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजें खोदने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो कृष्णा प्रसाद लोकसभा की अध्यक्षता करते दिखे। उन्होंने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन से संबंधित विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करानी चाहिए, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए उन्हें स्थगित करनी पड़ी। कुछ ही मिनटों में 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हुई और उसके बाद 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो पूरे दिन के लिए स्थगन हो गया। देख लीजिए। कल भी जो है गोवा के एसटी बिल के लिए गोवा के एसटी बिल के लिए कल भी जो है अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा करने के लिए कल भी गोवा का बिल लिया गया था, लेकिन आपने इस बिल पे चर्चा के लिए कोई आगे बढ़ने नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। ये देखिए, आप अभी सदन और सभा के गरिमा और मर्यादा को रखते हुए ये पंक्ति को आप हटा दीजिए। जब तक ये तख्त आएगा, जब तक आप तख्त दिखाएंगे सभा नहीं चलेगी। सभा के विरुद्ध में है, तख्त ऐसे दिखाना सभा के विरुद्ध में है। तब तक आप ऐसे तख्त दिखाते जाएंगे सभा नहीं चलेगी। और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है गोवा में अनुसूचित जाति के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। गोवा के अनुसूचित जाति, आप नहीं चाहते हैं कि यह सभा अनुसूचित जाति, देश के अनुसूचित जाति के बारे में ये सभा बोले, आप नहीं चाहते हैं। ये क्या बात है? ये कैसे होगा? ये ठीक नहीं है। हम देश के अनुसूचित जाति के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। आप ऐसे वेल में आके कल भी होने नहीं दिया, आज भी होने नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली गो बैक टू योर सीट्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। My dear friends, this is the largest democracy in the world. You are setting examples. You are the role model for the entire world. This is not the behavior. You can't show the placards. Please pull down the placards. Let the house function. Let the house function. माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को माननीय सदस्य द्वारा कुछ विषयों पर स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगत प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। Whatever requests were made earlier, they were considered, and it was already told that they will be discussed at an appropriate time. अभी अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, if you do not cooperate, I have no other option. सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी ओर उच्च सदन यानी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा दिए गए लगभग 30 स्थगन नोटिसों को खारिज कर दिया, जिसमें एक स्थगन प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा के सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित तरीके से इस्तीफा देने पर चर्चा की मांग से जुड़ा हुआ भी था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल वहाब ने माननीय राज्यसभा के सभापति के अप्रत्याशित इस्तीफे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी।
हंगामे के बीच थोड़ी देर के लिए प्रश्नकाल चला, लेकिन फिर पहले 2 बजे तक के लिए स्थगन हुआ और फिर 2 बजे जब राज्यसभा बैठी तो समुद्र के रास्ते माल ढुलाई विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। तब सांसद भुवनेश्वर कलित सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान बिहार में मतदाता सूची के विशेष तीव्र पुनरीक्षण SIR के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा और इसी नारेबाजी की वजह से, प्रदर्शन की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बिल पर डिस्कशन शुरू हो गया है। इसमें डिस्कशन शुरू हो गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अगर नेता विरोधी पक्ष अगर बोलना चाहेंगे इस बिल पर, जरूर मौका दिया जाएगा। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 25th July 2025. कई विपक्षी नेताओं ने बार बार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए, यह दावा करते हुए कि पूर्व उपराष्ट्रपति को नेताओं के बीच मतभेदों के चलते इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया होगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उच्च सदन को उनके इस्तीफे की जानकारी अगले दिन दी गई थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जब स्थगित हो गई तो सांसद बाहर निकले और संसद भवन परिसर में मीडिया के कैमरों से मुखातिब हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल विशेष तीव्र पुनरीक्षण SIR के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को, विशेष रूप से वंचित समुदाय के लोगों को सूची से बाहर करने की एक कोशिश है। ये उनका आरोप है, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग पर अपने कर्तव्य को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कल भी कहा था, यह बहुत गंभीर मसला है। नहीं, मैंने जो कल बोला था, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और DMK सांसद TR बालू सहित अन्य विपक्षी सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने चुनाव आयोग और NDA सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने जो पोस्टर पकड़े हुए थे उस पर लिखा हुआ था, SIR लोकतंत्र की हत्या है, न्याय दो, न्याय दो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा समेत कई अन्य नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए संसद भवन पहुंची थी। इस सब के अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में मीडिया के कैमरों से बात करते हुए मानसून सत्र के दौरान सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का बड़ा आरोप लगाया और कहा कि वो बार बार चर्चा की मांग कर रहे हैं जिस पर सरकार को सहमति देनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उसकी अनुमति सरकार को देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले बजट सत्र में संसद में व्यवधान उत्पन्न करने की शुरुआत खुद सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. Government always says that. In the last session,
I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised they would pick a topic so that we react to the topic and then there's a hangama and the house gets adjourned. तो ये रहा मॉनसून सत्र के चौथे दिन का पूरा हाल। आपको क्या लगता है संसद में कार्यवाही क्यों सुचारू तरीके से नहीं चल रही है? ये जो व्यवधान है उसके लिए आप सत्ता पक्ष को जिम्मेदार मानते हैं या विपक्ष की जिम्मेदारी तय करते हैं? हमें जानने दीजिए, कमेंट करके बताइए। संसद की कार्रवाइयों पर और संसद की कार्रवाइयों पे जो ये हमारा शो है उस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताइए। कल फिर संसद रिपोर्ट के साथ मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।